नमस्कार साथियों। राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 के लिए हिंदी और गणित विषय का दिनांक 22 अगस्त 2026 को एफएलएन असेसमेंट आयोजन किया जाना है। एफएलएन असेसमेंट के लिए पेपर डाउनलोड किस प्रकार से किए जाने हैं, ऑनलाइन अंक प्रविष्टि किस प्रकार से की जाएगी, सबकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और गणित विषय के केंद्रीयकृत एफएलएन असेसमेंट का आयोजन दिनांक 22 अगस्त 2026 को किया जाना है। उक्त मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों की विभिन्न एफएलएन अधिगम दक्षताओं का आकलन कर उनके अधिगम स्तर का विश्लेषण किया जाना है। प्रश्न पत्र की उपलब्धता की बात करें तो केंद्रीय एफएलएन असेसमेंट के प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि 22 अगस्त 2026 से पूर्व शाला दर्पण पोर्टल और शिक्षक ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। समस्त संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न पत्र समय पर डाउनलोड कर प्रिंट करवा कर प्रिंट केवल प्रिंटर की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होने पर ही किए जाएंगे, विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जिन विद्यालयों में प्रिंटर की व्यवस्था या उपलब्धता नहीं है वे प्रश्न पत्र की प्रति लेकर श्याम पट्ट पर स्पष्ट रूप से प्रश्नों को अंकित करते हुए आकलन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जिन विद्यालयों में प्रिंटर है केवल वही विद्यालय यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, बाकी जो विद्यालय हैं उनको श्याम पट्ट की यहाँ पर सहायता लेनी होगी। असेसमेंट का आयोजन शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में किया जाए जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम उपलब्धियों का आकलन हो सके। प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र 1 घंटे का होगा। हिंदी का प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय कालांश और गणित का प्रश्न पत्र पंचम और षष्ठम कालांश में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक कंपटीशन के यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को कॉम्पिटेंसी के अनुसार अभिलेखित किया जाएगा। असेसमेंट के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, यानी कि खुद ही यहाँ पर चेक करनी होगी। प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांक निर्धारित मैपिंग के अनुसार संधारित किए जाएंगे जिससे ऑनलाइन प्रविष्टि के समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से संधारित की जाए। यानी कि आपको जो इनका मूल्यांकन करना है वह कॉम्पिटेंसी वाइज करना है, जिससे कि आप ऑनलाइन चढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत ना आए। ऑनलाइन अंक प्रविष्टि की बात करें तो शाला दर्पण पर मॉड्यूल में लाइव होने पर प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांकों की 30 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जाना सुनिश्चित करेंगे। जब शाला दर्पण पर यह कार्य ऑनलाइन कर दिया जाएगा, लाइव कर दिया जाएगा, तब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन प्रविष्टि की जानी है। अब यहाँ पर इनके सिलेबस देख लें। जो दक्षताएं आएंगी कक्षा 2 से 5 के लिए एक एक विषय की बात करें। सबसे पहले गणित की तो आसपास के जो आकार हैं, संख्याओं में सरल पैटर्न है, इनकी पहचान और इनका विस्तार करना है। 99 तक की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। संयोजन और वियोजन की जो लचीली रणनीति है उनका उपयोग करके सरलता और विशुद्धता के साथ 2 अंकीय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। गुणा को बार बार जोड़ के रूप में और विभाजन को समान बंटवारे के रूप में पहचानना और 100 रुपये तक की जो मुद्राएं हैं उनका उपयोग करके सरल लेन देन करना। ये यहाँ पर गणित में रहेंगे। और हिंदी भाषा में धारा प्रवाह और सार्थक बातचीत करना, ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करना, स्वर शब्दांश को शब्द में मिश्रित कर और शब्दों को ध्वनि में शब्दों में खंडित करने में सक्षम, लिपि की वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानना और इस ज्ञान को पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग करना। स्वतः ही कहानी के भाग, रूपरेखा और लेखक के नज़रियों को पहचानता है और अपनी समझ और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक आलेख लिखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका जो यहाँ पर दक्षताएं दी गई हैं आपको हिंदी और गणित विषय की यहाँ पर दी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।